हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बेल्स इन्फो चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इंसानी तारीख़ जराइम की दास्तानों से भरी पड़ी है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब दुनिया का नक्शा बादशाहतों और सल्तनतों से तब्दील होकर नेशन स्टेट की शक्ल इख्तियार करना शुरू हुआ, तो हर मुल्क अपना कानून और आइन अपने ज़ाब्तों के हिसाब से बनाता रहा। इनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां जराइम करने पर सख्त सज़ाएँ मिलती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मुजरिमों की मेंटल रिहेबिलिटेशन पर ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं ताकि उन्हें माशरे में फिर से शामिल करके एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। ऐसा ही एक मुल्क नॉर्वे है, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जेल के मामलात को रिहेबिलिटेटिव होना चाहिए। अगर आप यहाँ की जेल नेटवर्क के प्रिजन सेल्स को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के खूबसूरत कमरे हैं। इतनी आरामदेह और सुकून वाली जेलें इस बात की अक्कासी करती हैं कि जो मुजरिम यहाँ आते हैं उनकी वाकई मेंटल रिहेबिलिटेशन की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त के हाथों में है। इसकी वजह यह है कि नॉर्वे में बाकायदा स्टेट लेवल पर रेस्टोरेटिव जस्टिस की पॉलिसी फॉलो होती है। रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी मुजरिम की फितरत में उस जुर्म के लिए इतनी नफ़रत पैदा कर देना जिस जुर्म की वजह से उसे जेल हुई, ना कि उसे सज़ा देकर मज़ीद ज़िद्दी, हटदरम और बुरा बनने पर मजबूर किया जाए। इसका मतलब कैदियों को रिहेबिलिटेट करने का एक पूरा मंसूबा नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अब ये अमल होता किस तरह है, मतलब जेल के कैदी को नॉर्वे की अथॉरिटीज़ किस तरह ट्रीट करती हैं। सबसे पहले तो वही जनरल प्रोसीजर जहां अदालत में केस चला के जजेस सज़ा सुनाते हैं। ये तो बिल्कुल आम अदालतों जैसा प्रोसीजर है। फिर कैदी को जेल के जिस सेल में बंद करते हैं वहाँ एक आरामदेह बिस्तर, एक मेज़ और उसके साथ एक कुर्सी और छोटा सा बुक शेल्फ भी होता है ताकि कैदी आराम से किताबें पढ़कर अपना टाइम पास कर सके। साथ ही साथ एक बड़ी सी खिड़की भी दीवार में बनी होती है ताकि कैदी को घुटन का एहसास ना हो। इसके बाद नॉर्वेगियन अथॉरिटीज़ कैदियों की मेंटल रिहेबिलिटेशन मुख्तलिफ ट्रेनिंग और वोकेशनल प्रोग्राम्स के ज़रिए करते हैं ताकि इन्हें मेंटल डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से दूर रखा जाए और वो अपने किए हुए जुर्म को याद ना करें, वरना उन्हें मुस्तकिल गिल्ट महसूस होगी। जेल का माहौल और स्टाफ भी अपना रवैया कैदियों के साथ ऐसा रखते हैं कि जिससे उन्हें इत्मीनान और सुकून दिया जा सके। खाने पीने की फरावानी और कैदी के कपड़ों की धुलाई और खुली फ़िज़ा में वर्जिश करने के मौके कैदियों को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि जिससे वो वापस एक अच्छे शहरी बनकर अपने घर लौटें। दोस्तों, नॉर्वे के सोशल एथिक्स के मुताबिक किसी मुजरिम को सज़ा देना बस इतना ही है कि उससे उसकी फ्रीडम्स छीन ली जाएं। नॉर्वेगियन सोसाइटी में जेल के कैदी को तकलीफ़देह जेल में रखना उससे जानवरों का सा सलूक करने के मुतरादिफ है। ये बात वहाँ के सोशल और लॉ इन्फोर्समेंट सर्कल्स में डिस्करेज की जाती है, तभी ये लोग कैदियों को मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं। नॉर्वे में गिनौने से गिनौने तरीन जुर्म की सज़ा भी मैक्सिमम 21 साल कैद है, जो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत हल्की है। शायद यही वजह है कि अगर आप नॉर्वे की क्राइम पॉसिबिलिटी को देखें तो अमेरिका के मुकाबले में यहाँ क्राइम रेट बहुत लो है और लोगों के जराइम करने की टेंडेंसी भी बहुत कम है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर 1 लाख लोगों में से तकरीबन 700 के करीब लोग जेलों में बंद हैं, जबकि नॉर्वे में ये शरह सिर्फ 75 है। अगर नॉर्वे में कोई जराइम होते भी हैं तो छोटी छोटी चोरी की वारदातें या फिर दूर दराज इलाकों में मंशियात वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त। दोस्तों, जब हुकूमतें इस ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में जराइम की रोकथाम के लिए इकदामात उठाएं तो नताइज मुस्बत ही होते हैं। आप देखेंगे कि नॉर्वे में जेल से निकलकर दोबारा जुर्म करने वाले लोग सिर्फ 20% हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। नॉर्वे अपनी इस ही तामीराती सोच और अमल की वजह से दुनिया की सबसे महफूज और खुशबाश रियासतों में से एक है, जहां सफ़र करना और वहां सेटल होने की ख्वाहिश रखना हर इंसान की दिली आरजू है। मगर ये बातें तो एक तरफ, दुनिया को इस कौम से इस मामले में बहुत कुछ सीखना चाहिए ताकि अपनी अपनी कौमों में बेसब्री और वहशियाना दरिंदगी से किए गए जराइम को ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।